रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रणाम। और धर्म दर्पण ने एक शुरुआत करी है। रामचरितमानस का मूल पाठ ये आप लोगों के सामने लेकर आ रहा है। इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मूल पाठ को जो फल पढ़ने का बताया है वही फल सुनने का भी बताया है। तो हम लंका कांड में आज का मूल पाठ शुरू कर रहे हैं। यह वृतांत दशानन सुनेऊ अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा विविध जतन करी ताहि जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निशिचर देखें कैसा मानहु काल देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई काहे तब मुख रहे सुखाए। कुंभकर्ण जगा उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है मानो स्वयं ही काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब तेहि अभिमानी जहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपि न सब निशिचर मारे महाजोध संहारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार वह सीता को हर लाया था तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा हे तात वानरों ने सब राक्षस मार डाले। बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी। भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा। परे समर मही सब रन धीरा। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक मनुष्य भक्षक नरांतक भारी योद्धा अतिकाय और अनंकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुनी दस्कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनी अब सट चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला अरे मूर्ख जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भल न कीना त निशिचर नहा। अब मोहि आई जगाहे कहाँ। अजहु तात त्यागी अभिमाना। भजहु राम होहि कल्याणा। हे राक्षस राज तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। है दस शीस मनुज रघुनायक जाके हनुमान से पायक। अह बंधु तय कीनी खुटाई प्रथम मोहि न सुनाई ही आई। हे रावण जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी का क्या मनुष्य हैं। हाय भाई तूने तो बुरा किया तो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीनेहु प्रभु विरोध तेहि देवक। शिव बिरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा कहतेहु तो ही समय निर्वाहा। हे स्वामी तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे तो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक पेटू भेंटू मोहि भाई लोचन सुपल करो में जाई। श्याम गात सरसिर लोचन देखूं जाय तब त्रय मोचन। हे भाई अब तो अंतिम बार अंकवार भर कर मुझसे मिल ले। मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक। रावण मांग्यों कोटि घट मद अरु महीस अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों का स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया। फिर रावण के करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसें मंगवाई। महिष खाई कर मदिरा पाना। गर्जा ब्रजा घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा। चली दुर्ग तेज सन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। सेना भी साथ नहीं ली। देखी विभीषणु आगे आयो। परयो चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाए हृदय तेहि लायो। रघुपति भक्त जानि मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए। उसके चरणों पर गिर कर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसको मन से प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा। कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानि रघुपति पहि आयऊँ। देखी दीन प्रभु के मन भायऊँ।
विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह व विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी की गलानी के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भयउ काल बस रावण, सो के मानव परम सिखावन। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण के तो काल के वश में हो गया, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बस्ता कीन्ह उजागर, भजेऊ राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दैदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र में श्री राम जी को भजा। वचन कर्म मन कपट तजी, भजेऊ राम रणधीर। जाहू न निज पर सूझ, मोहि भयऊ काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश में कर्म और कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश में हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनी चला विभीषण, आयूं तह त्रिलोक विभूषण। नाथ भू धराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री रामचंद्र जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपि न सुना जब काना, किल किलाई धाय बलवाना। लिए उठाई विटप अरुभूधर, कट कटाई डाल रही ता ऊपर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े। वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहि भालु कपि एक एक बारा। मुरियो न मनु तनु टरियो न टारियो, जिमि गर्ज अर्क फलानी को मारियो। रीछ वानर एक एक बार में करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन मुड़ा विचलित हुआ और न ही शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठिका हनियो, परियो धनी व्याकुल सुध धुनियो। पुनि उठिते ही मारेऊ हनुमंता, घुरमित भूतल परेऊ तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने अपने को उठाकर हनुमान जी को मारा। वह चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील ही आवनी पछारेसी, जहाँ तहाँ पटकी पटकी भट डारेसी। चली बाले मुख से न पराई, अति भय त्रसित न कोहू समुआई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं में जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, तब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदादि कपि मूर्छित करी समेत सुग्रीव, कांख दाबि कपिराज कहूँ चला अमित बल सीव। सुग्रीव समेत अंगदादि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबा कर चला। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला। भ्रुकुटि भंग जो कालहि खाई, ताहि के सोई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो बहों के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता हो। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी कीरति बिस्तर ही, गाय गाय भवनिधि नर तरह यहीं। मूर्छा गई मारुस्तु सो जागा, सुग्रीव वहीं तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे, फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवहु के मूर्छा बीती, निभु की गयऊ नहीं मृतक प्रीति। काटेसी दसन नासिका काना, गरजी आकाश चिलहु तहीं जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर उनकी आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना
गयों चरण गई भूमि पछारा, अति लागा उठे पुनि तेहि मारा। पुनि आयऊँ प्रभु पही बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव के पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा। तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जी जानी, फिरा क्रोध करि भय मन गलानी। सहज भीम पुनि पुनि श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी गलानी हुई। वो क्रोध करके लौटा, और एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था, फिर बिना नाक कान से होने और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपिदय हुआ एक ही बार तासु पर छोड़ नहीं। गिरिजा तरु जो, रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा पुकार कर वानरों का हू करके दौड़े, और सब ने एक साथ उस पर पहाड़ के वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जन क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीड़ी गिरी गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल में आ रहा हो। वह करोड़ों करोड़ वानरों के एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफाओं में टिड्डियां समा जा रही हों। कोटि ने गई शरीर सन मर्दा, कोटि नहीं मजी मिलऊ मही गर्दा। मुख नासा श्रवणही की बाटा, निसरी पराही भालू कपि डांटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों हाथों में मल कर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट ठट उसके मुख में, नाक में, कानों में राह से निकल निकल कर भाग रहे थे। रन मद मत निशाचर दर्पा, विश्व ग्रसी जनु एहि विधि अर्पा। मुरे सुभट फिरहि न फेरे, सूझ न नयन सुनाई नहीं टेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया, और फिर वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते। आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता, और पुकारने वो सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनि धाई रजनी चढ़धारी। देखे राम विकल कटकटाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर की सेना को तीतर बीतर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल और शत्रुओं के नाना प्रकार से सेना आ गई। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज सभारे हुसैन, मैं देखूं खेल बल दल ही बोले राजीव नैन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट बल को सेना को देखता हूँ। कर सारंग सज कटि भाता, अरे दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीनी प्रभु धनुष टंकोरा, रिपु दल बाधिर भयउ सुनि सोरा। हाथ में सारंग धनुष और कमर में तरकस सजाकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना के दलन करने लगे। प्रभु पहले तो धनुष टंकार किया, और भयानक आवाज सुनने से शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संध छाड़े सर लच्छा, काल सर्प जनु चले सब अच्छा। जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भटन विकट पिचासा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी के 1,00,000 बाण छोड़े। वह ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत ही बाण चले, जिनमें भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटही चरण सिर भुजदंडा, बहुतक वीर होई सतखंडा। धुर्मि घायल मही परहीं, उठे संभारे समुट पुनि लरहीं। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों को 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते हैं और लड़ते हैं। लागत प्राण जलद जिमि गाजहि, बहु देखी कठिन सुर भाजहि। रण चंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रण दौड़ रहे हैं, और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते गा चिल्ला रहे हैं। छन महु प्रभु के सायक नेह, काटे विकट पिचास। पुनि रघुवीर निसंग महु, प्रतिवे सब नाराज। प्रभु के बाणों से क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख लिया।
फिर वे सब प्राण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दिख विचारी, हति छन माझ निशाचर धारी। भा अति क्रुद्ध महाबल बीरा, क्यों मृगनायक नाद गबीरा। कुंभकर्ण मन में विचार करके देखा, श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वे महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने गंभीर से नाद किया, कोपि महिधर ले उपारी, डारहि जा मरकट भट भारी। आवत देखी शैल प्रभु मारे, सरनिय काटे रज सम करि डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है, जहाँ भारी भारी वानर योद्धा करते हैं वहाँ डाल देता है, और बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु उनके बाणों से काट कर धूल के समान चूर कर डाला। पुनि धनु धाति कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तनु मह प्रवेश निसरी रह जा सर जाहि, तिमि जिमि जामने घन मझ समाहि। फिर रघुनाथ जी के क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। ये बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादलों में समा जाती हैं। सोनित स्रत सोन तहकारे, जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे। बिकल बिलो की भालु कपिधाए, बिहसा जबहि निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसा शोभा देता है, मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े, वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि कहि गीस। महीपट कहि गजराज, इव शपथ करें 10 शीस। और बड़े घोर शब्द करके गर्जा। तब करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई लेने लगा। भागे बालू बलिमुख जूथा, ब्रुक बिलो की जिमि मेष बरूथा। चले भागी कपु भालू भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भीड़ों के झुंड। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते चले गए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।